बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईपीएस टॉपिक बुक 1 का चैप्टर नंबर 12 है। ये लिखा हुआ जी फ्योंगवॉन। फ्योंगवॉन बोलते हैं हॉस्पिटल को। योप्फे। योप्फे होता है साइड पे। कोई भी साइड हो सकती है, लेफ़्ट भी हो सकती है और राइट भी हो सकती है। ठीक है, स्पेसिफिक जो लेफ़्ट और राइट के लिए वर्ड यूज़ होता है वो और है। ये होता है योप्फे यानी कि साइड पे। याकुक। याकुक जो है मेडिकल स्टोर को बोलते हैं। इस्सोयो मौजूद है कि इसका मतलब है फ्योंगवान हॉस्पिटल के योप्पे साइड पे याकू की जो मेडिकल स्टोर है इस्सोयो मौजूद है। आगे हमारा कन्वर्सेशन नंबर 1 है। ये लिखा हुआ ई। ई होता है ये चीज़ यानी कि किसी की तरफ वो इशारा करके कह रहा है ई। खोनमुल। खोनमुल बोलते हैं बिल्डिंग को। ए जो है ये इंडिकेटर है किसी की तरफ, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। तो उसके लिए क्या यूज़ होगा ए। ठीक है, अगर वहाँ पे जाके कोई काम होगा तो तब लगेगा ए सो। ठीक है, ई खोनमुले ये जो बिल्डिंग है अनहेंगी बैंक इस्सोयो मौजूद है। वो कह रहा है जी ई खोनमुले इस बिल्डिंग में अनहेंगी बैंक इस्सोयो मौजूद है। आगे से वो कह रही है ने। ने होता है जी हाँ, इस्सोयो मौजूद है। आगे से थुआन कह रहे हैं अनहेंगी जो बैंक है ओदीए। ओदीए कहाँ होता है कहाँ, ओदी कहाँ, इस्सोयो मौजूद है। वो कह रही है, वो कह रहा है जी अनहेंगी जो बैंक है ओदी इस्सोयो कहाँ पे मौजूद है। अच्छा, आगे से जो योजना है वो कह रही है छीहा। छीहा होता है बेसमेंट। ठीक है, बेसमेंट को क्या बोलते हैं छीहा। इल यहाँ पे जो गिनती के लिए यूज़ होगा वो साइनो कोरिन होगी इल ई समसा वाली। इल। इल एक। छुंग। छुंग जो है ये फ्लोर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये कह रहा है जी छीहा बेसमेंट इल चोंगे फर्स्ट फ्लोर में इस्सोयो मौजूद है। यानी कि बेसमेंट का जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे मौजूद है कि यहाँ पे, जैसे कि ये लिखा हुआ है छीहा इलचोंग। ठीक है, उसके बाद है छीहा। छीहा बेसमेंट रो। रो जहाँ भी लगेगा रो और अ रो उसका मतलब होगा की तरफ, की जानब। ठीक है, छिहारो बेसमेंट की तरफ। नेरियो। नेरियो होता है नीचे की तरफ। खा सेओ आप चले जाएं। खादा होता है जाना, सेओ जब साथ लगेगा तो इसका मतलब है वो अगले बंदे से कह रहा है कि जो छिहारो है जो बेसमेंट की तरफ, नेरियो नीचे की तरफ, खासेओ आप चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फ्लोर लिखे हुए हैं और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ उक्संग। उक्संग होता है रूफ टॉप, जो छत होती है ना उसको बोलते हैं उक्संग। छुंग जो है मैंने बताया है कि जो है ना फ्लोर के लिए यूज़ होता है। और जो होता है ना छीहा, छीहा होता है बेसमेंट के लिए। ठीक है, ये याद रखें कि कोरिया में ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, यहाँ पे हमारे ग्राउंड फ्लोर होते हैं लेकिन कोरिया में ना ग्राउंड फ्लोर नहीं होता। उनका जो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर होगा ना वहाँ पे उनका फर्स्ट फ्लोर होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, ये लिखा हुआ जी एलिवेटो। एलिवेटो एलिवेटर को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है खेदान। खेदान जो है सीढ़ियों को बोलते हैं, जो सीमेंट की बनी हुई सीढ़ियाँ होती है ना, ठीक है, उनको बोलते हैं खेदान सीढ़ियाँ। आगे हमारे पास ओवी है। ये लिखा हुआ है जी नेरियो। नेरियो होता है नीचे की तरफ। खादा जाना। नेरियो नीचे, खादा जाना, क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये ऊपर खड़ा हुआ है और ये जो तीर का निशान है ये नीचे को बना हुआ और ये नीचे जा रहा है एक लड़का। ठीक है, नेरियो खादा नीचे की तरफ जाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर खड़ा हुआ है तो इसके लिए कह रहा है खादा। खादा का मतलब होता है जाना। अब यहाँ पे ये नीचे खड़ा हुआ है तो उसको बुला रहा है ऊपर से, तो इसका मतलब है नेरियो नीचे की तरफ। ओदा। ओदा होता है आना। ठीक है, खादा जाना, ओदा आना। उसके बाद है उल्ला खादा। उल्ला होता है ऊपर की तरफ, खादा जाना। ये देखिए यहाँ पे ये नीचे खड़ा है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो है ना इशारा भी बना हुआ है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। उल्ला खादा ऊपर की तरफ जाना। उसके बाद है उल्ला ओदा ऊपर की तरफ आना, क्योंकि यहाँ पे देखें कि जो है ना वो ऊपर खड़ा है और ये नीचे से आ रहा है तो वो उसको ऊपर बुला रहा है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा उल्ला ओदा ऊपर आना। यहाँ पे लिखा हुआ जी नागादा। ना जो होता है ना अकेला, ठीक है, उसका मतलब होता है कि बाहर, ना बाहर। खादा इसके साथ लग जाएगा तो इसका मतलब है कि जाना, खादा जाना। नागादा बाहर जाना।
क्या मतलब है? नागादा बाहर जाना। यहाँ पे देखिए ये तीर का निशान बना है और ये जो है ना अंदर खड़ा है, उसको कह रहा है कि बाहर जाना, ठीक है। तो नागादा बाहर जाना। आगे है जी ना ओदा बाहर आना। यहाँ पे ये बाहर खड़ा है और उसको बुला रहा है अंदर से, उसके लिए टर्म यूज होगी ना ओदा, ठीक है। उसके बाद है थ्रो। थ्रो होता है अंदर, थ्रो अंदर की तरफ। खादा जाना, यानी कि ये देखें यहाँ पे तीर का निशान बना हुआ है, वो बाहर खड़ा है और जो दूसरा लड़का है वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे यूज होगा थ्रो, अंदर की तरफ खादा जाना। अभी यहाँ पे देखें कि ये अंदर खड़ा हुआ और वो बाहर से आ रहा है, ये लिखा जाएगा थ्रो अंदर की तरफ ओदा आना, ठीक है। ये याद रखें कि खादा कहाँ पे यूज़ होगा, खादा का मतलब होता है जाना, ओदा का मतलब होता है आना। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ जी थोड़ा खादा। थोड़ा होता है घूम कर, ठीक है। थोड़ा खादा घूम कर, खादा जाना, यानी कि वो देखें कि इसने इसकी तरफ मुंह किया हुआ था, यानी कि हो सकता है कि ये वो दो बातें कर रही हो, तो उसने कहा कि थोड़ा खादा, यानी कि घूम के आप वापस चले जाइए। अब यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है थोड़ा ओदा घूम कर मेरी तरफ आ जाइए, ठीक है। आगे यहाँ पे मुनफब नंबर 1 है। अच्छा, यहाँ पे अ से ओ और से ओ लगेगा। याद रखें कि जहाँ पे अ से ओ होगा ना, उससे पहला जो वर्ड होगा वहाँ पे लास्ट में उसके कॉन्सोनेंट होगा। जिस भी वर्ड के एंड में कॉन्सोनेंट होगा उसके आगे लगेगा अ से ओ, ये वाला, ठीक है। अगर जिसके एंड में वॉवल होगा तो उसके आगे लगेगा से ओ। और से ओ यूज़ कब होता है कि जब आप किसी बंदे को कोई काम बोल रहे हो कि आप कर लीजिए, आप जाइए, आप आइए, यानी कि किसी और बंदे को कोई काम बोलना हो, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? से ओ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शिकदांगी। शिकदांग होता है रेस्टोरेंट, ठीक है। शिकदांगी ओदिए कहाँ पे इसोयो मौजूद है, कि रेस्टोरेंट कहाँ पे मौजूद है। कह रहे जी खोनमुल। खोनमुल बोलते हैं बिल्डिंग को, खोनमुल बोलते हैं बिल्डिंग को। फाक्के, फाक्के होता है बाहर की तरफ। इसोयो मौजूद है, कह रहे जी बिल्डिंग के बाहर मौजूद है। छो, छो होता है उस। चुक, चुक जहाँ भी आएगा तरफ, ठीक है। उरो की जानिब, ठीक है। छो चुक उस तरफ, की जानिब उरो की जानिब। नागा, नागा बाहर, से ओ आप चले जाइए। छो चुकरो नागा से ओ उस तरफ बाहर चले जाइए। आगे से थ्वान इधर कह रहा है जी थ्वांशी। थ्वांशी पल्ली, पल्ली होता है जल्दी, तेज़ी से। उसे ओ आप आ जाइए, पल्ली उसे ओ आप जल्दी आइए। आगे से थ्वान कह रहा है ने जी हाँ आरस्यो मुझे समझ आ गई है। आरस्यो जहाँ भी आएगा इसका मतलब है कि वो कह रहा है मुझे समझ आ गई है, ये पास्ट टेंस है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है छमकन। अगर अच्छा अच्छा, ये बात याद रखें, जहाँ पे छमकन अकेला आएगा ना उसका मतलब है कि थोड़ा सा। छमकन थोड़ा सा। मान जहाँ पे लगे ना, मान, मान का मतलब होता है सिर्फ, ये याद रखें। मान जहाँ भी आएगा उसका मतलब है सिर्फ। जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो इसका मतलब होगा सिर्फ थोड़ा सा। छमकन मान सिर्फ थोड़ा सा। खिदारी, खिदारी होता है इंतज़ार, खिदारी इंतज़ार। सेओ आप कर लीजिए। कह रहे जी ने आरस्यो मुझे समझ आ गई है, छमकन मान खिदारी से हो, यानी थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। इधर कह रहे जी योगी, योगी यहाँ पे। छारी, छारी होता है बैठने की जगह, सीट, ठीक है। इसोयो मौजूद है। आगे से कह रहे जी ने जी हाँ। अच्छा, अंजदा होता है बैठना, ठीक है। अंजदा होता है बैठना। किसी को अगर बोलेंगे तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? अंज सेव। ये यहाँ पे देखिए एंड पे जो है ना कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे अ सेव लगा है। और इधर जो है ये देख सकते हैं कि वॉवल एंड में ई है और इसके साथ सेव लगा है, ठीक है। कह रहे जी ने अंज सेव, जी हाँ मौजूद है, यहाँ बैठ जाइए। यहाँ पे ये देखें कि ये ऊपर खड़ा और ये जो तीर का निशान है ये नीचे की तरफ है, और ये जो है ना ये लड़का ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है इसको नीचे की तरफ भेज रहा है, ठीक है। नीचे के लिए क्या टर्म यूज़ होती है? वो है नेरियो। नेरियो होता है नीचे की तरफ। खादा जाना, इसको हम इसके साथ मिला देंगे। यहाँ पे ये नीचे खड़ा और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये उसको ऊपर की तरफ भेज रहा है, तो उसके लिए क्या ऊपर के लिए क्या टर्म यूज़ होगी? उल्ला। उल्ला होता है ऊपर, ठीक है। उल्ला खादा, ऊपर की तरफ जाना। इसको हम इसके साथ मिला देते हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये अंदर खड़ा हुआ है और वो बाहर जा रहा है, तो तीर का निशान जो बना हुआ है ना वो भी बाहर की तरफ बना हुआ है।
तो इसका मतलब है वो इसको बाहर भेज रहा है, ठीक है। बाहर के लिए क्या ये टर्म यूज़ होती है, नागा, नागादा, बाहर जाना, ठीक है। इसको इसके साथ मिला देते हैं। और यहाँ पे लास्ट में ये देखिए, ये बाहर खड़ा और तीर का निशान अंदर की तरफ है, इसको वो बोल रहा है कि अंदर अंदर चले जाइए, तो इसके लिए क्या टर्म यूज़ होगी, थ्रो। थ्रो होता है अंदर की तरफ, खादा जाना, इसको हमने इसके साथ मिला देना है। यहाँ पे हमने अ से ओ को इस्तेमाल करते हुए और से ओ को इस्तेमाल करते हुए जो है ना सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ई ये खॉनमुले बिल्डिंग में या कुक मेडिकल स्टोर इसोयो मौजूद है। कैराजी छिहा बेसमेंट के इल छोंगे जो फर्स्ट फ्लोर है इसोयो मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है ना, इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ये हैं सारे। जैसे कि यहाँ पे खॉनमुल बिल्डिंग में याकू की सोयो यानी कि मेडिकल स्टोर मौजूद है, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना मेडिकल स्टोर मौजूद है। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि छिहा बेसमेंट में इल छोंगे जो फर्स्ट फ्लोर है बेसमेंट का इस सोयो मौजूद है। ये देखिए कि बेसमेंट का जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे ये दोनों खड़े हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे याकू के नीचे की तरफ मौजूद है बेसमेंट में, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये आगे लिखा हुआ है छो चुकरो उस तरफ, नेरेओ नेरेओ होता है नीचे की तरफ, खासेओ आप चले जाएं। क्योंकि ये बेसमेंट है ना, तो ये स्टेयर से नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि बेसमेंट में स्टेयर्स के ज़रिए नीचे आएगा या फिर लिफ्ट के ज़रिए। छो चुकरो नेरेओ खासे उस तरफ से नीचे चले जाइए। ये हमने खुद बनाने हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ ई खॉनमोले इस बिल्डिंग में अनहेंगी बैंक इसोयो मौजूद है, ठीक है। ये बैंक यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जी बना हुआ है, ठीक है। ये सेकंड फ्लोर पे, ये याद रखें कि कोरिया में ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसको फर्स्ट फ्लोर वो बोलते हैं। ये लिखो जी ने, जी हाँ, ई छुंगे जो सेकंड फ्लोर है इस सोयो मौजूद है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ जी छो, छो होता है वो, ठीक है, छो वो, खेदान सीढ़ियों, उरो की जानब, छो उस तरफ, छो वो, खेदान सीढ़ियों, उरो की जानब, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना, तो इसके लिए क्या टर्म यूज़ होगी यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए क्या क्या टर्म यूज़ होगी, उल्ला खासेओ, उल्ला खासेओ। जे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ उल्ला खादा, ठीक है, खासेओ आगे लग जाएगा, ठीक है, उल्ला खासेओ ऊपर की तरफ चले जाइए। उसके बाद है ई ये खॉनमुले बिल्डिंग में फ्योनीजोम, फ्योनीजोम जो है इसोयो मौजूद है। ये देखें यहाँ पे फ्योनीजोम है मौजूद है, ठीक है। तो ये कौन से फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे है। ये लिखो जी ने, जी हाँ, ये लिखो जी से, ठीक है। उसके बाद है जी ई ये खॉनमूले बिल्डिंग में फ्योनीजोम, फ्योनीजोम जो है इससे मौजूद है, ठीक है। ये देखें कि यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे मौजूद है, क्योंकि ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा है और तीसरा है, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखो जी ने, जी हाँ, सम छोंगे, सम होता है तीन, छोंग तीसरे फ्लोर पर इससे मौजूद है, यानी कह रहे हैं समछुंग जो तीसरा फ्लोर है वहाँ पे मौजूद है। आगे वो कह रहा है कि समछुंग जो तीसरा फ्लोर है उरो की जानब, उरो की जानब, उल्ला खासेओ ऊपर चले जाएं, ठीक है। आगे ये कह रहा है जी ई खॉनमुले इस बिल्डिंग में उच्छे कुक होता है जो डाकखाना होता है, पोस्ट ऑफिस, उसको बोलते हैं। इसोयो मौजूद है, कह रहे जी इस बिल्डिंग में जो पोस्ट ऑफिस मौजूद है। कह रहे जी ओछे कुक जो ओछे कुक है फाके बाहर की तरफ इसोयो मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ओछे कुक जो है बाहर मौजूद है, बिल्डिंग ये है, ये बाहर की तरफ मौजूद है, ये लिखा हुआ ओछे कुक। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ जी फक, फक होता है बाहर, रो की जानब, फकरो बाहर की जानब, नागा सेओ, नागा होता है ना, होता है बाहर जाना, सेओ जब साथ लग जाएगा तो यानी अगले बंदे को बोल रहा है फाकरो नागा सेओ बाहर चले जाइए, ठीक है।